जय हिंद दोस्तों। मैं स्टेनो एएसआई प्रेम प्रकाश आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो है दोस्तों सेट नंबर 5 है, जिसका मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। और एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं, एग्जाम में 2 दिन 3 दिन जो भी समय बचा है, ऑप्शन को रिवीजन पे फोकस करिए। ज़्यादा क्वेश्चन सीखने का प्रयास मत करिए, नहीं तो आप उलझ जाएंगे, कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी और आप ज़्यादा निगेटिव लेके चले आएंगे। इससे बढ़िया है कि जो पढ़े हैं उसी को आप रिवाइज करिए। देखते हैं क्वेश्चन में दोस्तों। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये रेटिना है दोस्तों, जहाँ किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दूसरा नंबर देखते हैं, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोख लेती है? तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, जो कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित जो भी अशुद्धता रहती है उसको सोख लेती है दोस्तों। 3 नंबर देखते हैं, मूल द्वारा वनस्पति प्रवर्धन कि इसमें होता है? तो ये पोटैटो मूल के द्वारा वनस्पति प्रवर्धन होता है दोस्तों। 4 नंबर देखते हैं, विद्युत अपघटन प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं होता है? तो ये लोहा है, जो कि विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, वो लोहा होता है दोस्तों। 5 नंबर देखते हैं, विभवांतर मापा जाता है? तो ये वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर मापा जाता है दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो ये विद्युत मोटर है, जो कि आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है दोस्तों। और या चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कठोर जल कहलाता है दोस्तों। है उसका फॉर्मूला होता है D2O होता है दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो ये है हेमोग्लोबिन है, जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है या फिर एकत्रित करता है। 9 नंबर देखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की? बिहार के ही नहीं दोस्तों, कहीं का भी मुख्यमंत्री का जो है कि नियुक्ति है, जो कि उसके राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जिस स्टेट में रहेगा उस स्टेट का राज्यपाल के द्वारा उसका नियुक्ति किया जाता है। बिहार की द्वितीय भाषा कौन है? तो बिहार का जो पहला राजभाषा है वो हिंदी है, और दूसरा है जो कि उर्दू है। अब है जो कि मैथिली को भी जोड़ दिया गया है दोस्तों अन्य भाषा में, लेकिन ये है दूसरी है जो कि उर्दू है। इसलिए हम लोग का नेम प्लेट रहता है उसमें प्राथमिकता दिया जाता है कि पहले ऊपर हिंदी लिखिए, उसके नीचे उर्दू रखिए। 11 नंबर देखते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो एक करंट क्वेश्चन था दोस्तों, तो इसको खत्म करते हैं। अभी तो विजय सिन्हा है और भी है एक। 12 नंबर देखते हैं, फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था? तो ये है दोस्तों, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, आप हैं रेडियो। 13 नंबर देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? तो ये कैलिफोर्निया है, जहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी या फिर टेलीस्कोप कह सकते हैं अवस्थित है दोस्तों। 14 नंबर देखते हैं, न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त हो गया है? तो ये माओ पक्षी है, जो कि न्यूजीलैंड से विलुप्त हो गया है दोस्तों। और यहाँ डोडो है, कीवी है, बस्टर्ड है, ये सब पक्षी पाया जाता है। मेनली कीवी है, जो कि न्यूजीलैंड टीम भी आता है तो कहा जाता है कीवी टीम। तो ये कीवी यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों। 15 नंबर देखते हैं, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम है दोस्तों, जो कि 712 ईस्वी में सिंध प्रांत में सबसे पहले ये हमला किया था, मोहम्मद बिन कासिम। 16 नंबर देखते हैं, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो महात्मा गांधी का जो जन्म है दोस्तों वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। और इनका जो मृत्यु है, जो कि गोडसे के द्वारा कर दिया गया था, ये 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इनको गोली मार दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा दोस्तों। 17 नंबर देखते हैं, सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि पटना में जिनका जन्म हुआ था दोस्तों, और ये 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु भी थे। इसके बाद सिख में कोई भी गुरु का जन्म नहीं हुआ है। तो चलते हैं, और इसमें देखिए पहला जो है जो कि गुरु नानक हैं दोस्तों। 18 नंबर देखते हैं, सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है? तो ये अजमेर शरीफ है दोस्तों, जो कि राजस्थान में है। 19 नंबर देखते हैं, पुराने लिच्छवी राज की राजधानी थी? तो जो लिच्छवी राज थी दोस्तों उसे स्वतंत्र राज भी कहा जाता था। सबसे पुराना राजतंत्र भी प्रजातंत्र भी यही थी दोस्तों। तो ये इसका राजधानी जो कि वैशाली में था। भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? तो ये है दोस्तों, इनका जो जीवन काल है वो 10 अक्टूबर
1902 में जन्म लिए थे और 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था दोस्तों। ये सिताब दियारा क्षेत्र में पैदा लिए थे। 21 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है? तो ये सिंदरी है, जो कोई इस्पात प्लांट यहाँ नहीं है दोस्तों। और जो सिंदरी है यहाँ पे आपका खाद कारखाना का फैक्ट्री है, कारखाना है दोस्तों। 22 नंबर देखते हैं, गारो जनजाति है। तो गारो जो जनजाति है ये मेनली मेघालय में पाई जाती है। गारो, खासी, जयंतिया, ये सब भिन्न भिन्न प्रकार की जनजाति वहाँ पाई जाती है। 23 नंबर देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं। तो वे होते हैं जो कि संसद एवं राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य होते हैं दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति है, जो कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। 26 नंबर देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारतीय आय लेखा गणना किया जाता है दोस्तों। 27 नंबर देखते हैं, भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो ये आपका कर्नाटक जो राज्य है दोस्तों, वो इंडिया में सबसे ज़्यादा 50% सिल्क का उत्पादन करता है। 28 नंबर देखते हैं, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो ये सुल्तान महमूद था दोस्तों, जो कि सोमनाथ मंदिर पर हमला करके उसको लूट लिया था और तोड़ भी दिया था। और जो सोमनाथ मंदिर है ये गुजरात राज्य में स्थित है। 29 नंबर देखते हैं, हर्षवर्धन के साम्राज्य में जो चीनी पर्यटक आया था वह था? तो ये हेनसांग था दोस्तों, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कनिष्क राजा थे। तो कनिष्क थे जो कि कुषाण वंश के संस्थापक थे दोस्तों। कनिष्क कुषाण वंश के, और सिल्क मार्ग का भी ये प्रतिपादन किया था, और शक संवत भी इन्होंने ही चलाए थे, कनिष्क के द्वारा ही चलाया गया था। 31 नंबर देखते हैं, अशोक महान पुत्र थे। तो अशोक जो थे वो बिंदुसार के पुत्र थे दोस्तों। 32 नंबर देखते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो पृथ्वी है जो कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक अक्ष लगाती है दोस्तों, एक चक्कर लगाती है। 33 नंबर देखते हैं, ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वह है? तो वह बुध ग्रह है, जो कि सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है। 34 नंबर देखते हैं, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये 250 होती है दोस्तों, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या। 35 नंबर देखते हैं, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं? तो लोकसभा के सदस्य होते हैं दोस्तों। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो ये 30 है दोस्तों। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों। भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है? तो ये इन स्टेट कर से सबसे ज़्यादा जो कि राजस्व का प्राप्ति होती है भारत सरकार को दोस्तों। 39 नंबर देखते हैं, नबार्ड नाम है। तो नबार्ड है दोस्तों जो कि कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का नाम है, जो कि नबार्ड है। 40 नंबर देखते हैं, बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? तो बेरी बेरी है जो कि विटामिन बी के कमी से होता है दोस्तों। B1 ऐसे बोला जाता है, थायमिन के कमी से होता है। 41 नंबर देखते हैं, जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो वह उसके भार की कमी के बराबर होता है। तो ये है जो कि उसके हटाए गए द्रव की मात्रा के भार के बराबर होती है दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग के लिए आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। 43 नंबर देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका जो रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2 होता है दोस्तों। 44 नंबर देखते हैं, किस यौगिक का अणु संहिता 40 है? तो ये NaOH का अणु संहिता 40 है दोस्तों। 45 नंबर देखते हैं, एक अणु एक मोल के बराबर होते हैं। तो एक अणु का जो मोल होता है वो 6.023 × 10⁻23 होता है दोस्तों।
वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? तो वर्णांधता है जिसका दूसरा नाम डॉपलर प्रभाव है, और वर्णांधता है जो कि एक आनुवांशिक गुण है दोस्तों, कि हरा कौन है और लाल कौन है। 47 नंबर देखते हैं, वायु जीवी के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो ये ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है दोस्तों। आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो आवर्त सारणी है जो कि मेंडलीफ के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। अस्लेट रूपांतरित है, तो अस्लेट है जो कि सेल का रूपांतरित रूप है दोस्तों। किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा 18 मई 2017 को की थी? तो ये जनरल मोटर्स था दोस्तों। ये लर्न मोटर नहीं होगा, ये जनरल मोटर होगा, जो कि 2017 में अपना कंपनी बंद कर दिया था भारत में। 51 नंबर देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा की गई है? तो ये है दोस्तों, ये 1 रुपये का नोट को फिर से शुरू करने का घोषणा किया गया है। 52 देखते हैं, समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है? तो ये मृत्यु दर से पता चलता है। जिस समुदाय का मृत्यु दर जितना भी कम होगा वहाँ स्वास्थ्य का इंडेक्स है जो कि हाई रहेगा दोस्तों, और जहाँ मृत्यु दर ज़्यादा रहेगा वहाँ स्वास्थ्य का जो इंडेक्स होगा वो एकदम लो होगा। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में है, तो मध्य प्रदेश के जो नेपा नगर है वो न्यूज का जो प्रिंटिंग है प्रेस है वो है न्यूज प्रिंटिंग फैक्ट्री है दोस्तों। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो ये बौद्ध धर्म का त्रिपिटक है जो कि धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों। दिल्ली चलो का नारा दिया था, तो दिल्ली चलो का जो नारा है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था दोस्तों। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो ये सरोजिनी नायडू को भारत का बुलबुल कहा जाता है दोस्तों। ये कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष थी जो भारतीय थी। अगर जो ऐसे बोला कि कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये एनी बेसेंट हो जाएगा दोस्तों। 57 देखते हैं, गर्म पानी का स्रोत यहाँ है, तो गर्म पानी का जो स्रोत है ये नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है दोस्तों। गर्म जल का कुंड है। 58 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? तो ये है दोस्तों, ये है जो कि पशुपति नाथ का पूजा करते थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई है जो कि 1771 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक पंजाब में सबसे ज़्यादा नहर से सिंचाई की जाती है दोस्तों। ये पूरे तरीके से नहर पर ही आश्रित होते हैं। 61 नंबर देखते हैं, भारत का सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह है? तो वो है म्यांमार है दोस्तों, जो कि भारत का सबसे लंबा रेखा बनाता है सुदूर पूर्व क्षेत्र में जो भी है। 62 नंबर देखते हैं, उस शहर का देशांतरण क्या है जहां का जन्म समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीन बीच में समय 4 बजे शाम है? तो ये है जो कि 30 डिग्री पूर्व हो जाएगा दोस्तों। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो ये चुनाव आयोग के द्वारा किसी भी राजनीतिक दलों की स्वीकृति मिलती है दोस्तों। पंचायती राज लागू कब हुआ था? तो पंचायती राज है जो कि 1959 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज स्थापित करने का अनुशंसा हुआ था दोस्तों, जो कि 1959 ईस्वी में लागू किया गया। 65 है, उपचुनाव कराया जाता है? तो उपचुनाव है जो कि कभी भी कराया जा सकता है। उपचुनाव जो होता है दोस्तों वो अगर जो कहीं का उम्मीदवार है और जैसे मुखिया है या फिर सीएम है या फिर कोई भी राजनीतिक पद पर अगर जो विराजमान हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो संविधान में उल्लेख है कि 6 माह के अंदर ही चुनाव करवा लिया जाएगा और वहाँ नया उम्मीदवार को बैठा दिया जाएगा ताकि ये बढ़िया से काम कहीं का भी चल सके, कोई दिक्कत ना हो। देखते हैं, कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो ये ऑर्किड है जो कि दूसरे वृक्ष पर वृद्धि करता है। सर देखते हैं, उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिक रोग से पीड़ित है और न केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाते हैं। तो ये स्टीफन हॉकिंस थे दोस्तों, जो कि क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित हैं। अब तो हैं नहीं। 68 देखते हैं, खाने का सोडा है? तो खाने का जो सोडा है वो
सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये सब क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, खाने वाला सोडा का, बेकिंग सोडा का। तो ये सब अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं रहे, हाफ H2 होगा या फिर 10H2 होगा, कन्फर्म कर लीजिए, कन्फर्म करके ही एग्जाम में जाइएगा। पेस मेकर संबंधित है, तो पेस मेकर है जो कि हृदय से संबंधित है दोस्तों। 70 नंबर देखते हैं, सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, तो वो O3 है, जिसे हम ओजोन परत कहा जाता है दोस्तों, वो O3 है, क्योंकि हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को बचाती है, नहीं तो उसे जो है कि कैंसर या फिर त्वचा से संबंधित बीमारी होने का डर रहता है, खतरा रहता है। 71 नंबर देखते हैं, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित रहती है, तो ये स्टैटिक एनर्जी रहता है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा रहती है बांध के जल में। 72 नंबर देखते हैं, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे, तो ये बिहार के राज्यपाल के पद पर थे दोस्तों, जिसके बाद इन्होंने का पद ग्रहण किया था। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 8 मार्च को मनाया जाता है, तो 8 मार्च है जो कि विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। टीआरपी का अर्थ क्या है, तो टीआरपी का मतलब हुआ टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई थी। तो ये लीग ऑफ नेशन का स्थापना है जो कि 1920 में किया गया और 1946 ईस्वी में भंग कर दिया गया था दोस्तों। 46 नंबर देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्रा थी दोस्तों। राजतरंगिणी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया वह था, तो वो कश्मीर का वर्णन किया था दोस्तों राजतरंगिणी में कल्हण ने। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी, तो मुगल वंश के जो स्थापना है वो पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध यानी कि 1526 ईस्वी में हेमू को हराकर बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य का नींव रखा गया था भारत में दोस्तों 1526 ईस्वी में। 79 देखते हैं, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितना ब्रह्मपुत्र नदी की, और यह लंबाई कितनी है, तो ये है जो कि 2900 किलोमीटर दोस्तों, जो कि सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई बराबर है। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है, तो ये शुक्र को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, चमकता हुआ सितारा कहा जाता है। 81 नंबर देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं। भारत का जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव करते हैं दोस्तों, ये पार्लियामेंट के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, सांसदों के द्वारा किया जाता है। भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो ये भारत के 11 मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों। 43 नंबर देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण का उम्र है 65 वर्ष की उम्र में इनका रिटायरमेंट होता है दोस्तों। परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के जो नाभिक है दोस्तों उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, NP न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। 85 नंबर है, फॉस्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है, तो फॉस्फोरस का ग्रेनाइट है जो कि फॉस्फोरस का अयस्क नहीं है दोस्तों। देखते हैं कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है, तो ये द्रव्यमान है, जड़त्व का माप करता है दोस्तों। गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या है, तो गतिज ऊर्जा है जो कि E बराबर mv² होता है दोस्तों। कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थ का अवशोषण करता है, तो ये लीवर के द्वारा किया जाता है दोस्तों। 90 नंबर देखते हैं, पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या है, तो ये त्रिगुणित हो जाता है दोस्तों। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, तो ये न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है दोस्तों। किस जीव का कसाब पाया जाता है, तो ये पैरामीशियम में कसाब पाया जाता है दोस्तों। रसोई गैस मुख्यतः होती है, तो ये रसोई गैस है जो कि मीथेन के द्वारा मीथेन को ही कहा जाता है। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो ये हेमोग्लोबिन के द्वारा पहुंचाया जाता है दोस्तों, लेकिन इसमें RBC दिया है, अगर जो ऑप्शन नहीं है तो RBC भी सही हो सकता है, लेकिन होना चाहिए इसमें हेमोग्लोबिन के द्वारा पहुंचाया जाता है दोस्तों। 95 नंबर देखते हैं, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है, तो यह है जो कि संयोजकता से पता सकता है दोस्तों, पता लगाया जाता है दोस्तों। प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी नहीं पाई जाती है, तो ये शेष भित्ति है जो कि
प्राणी कोशिका में नहीं पाई जाती है दोस्तों। मानव शरीर में कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। तो गुणसूत्र है जो कि 23 जोड़े या फिर 46 बोल सकते हैं। भारत एक है, तो भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है दोस्तों। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो विश्व बैंक का दूसरा नाम है IBRD, या फिर इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है दोस्तों। इसका मतलब IBDR मतलब पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, जिसका स्थापना 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ की गई थी। तो इसका नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना है दोस्तों, वो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की गई थी। और इसका जो स्थापना है ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस तथा चीन 5 देश के अस्थायी सदस्य के द्वारा किया गया था। और इसका मुख्यालय है जो कि न्यूयॉर्क में है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। और एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।